फतेहपुर शहर में 55 वार्ड हैं, 55 वार्ड हैं। श्रवण जी कितने पार्षद बना लेंगे वो आप देखेंगे जब नतीजा आएगा। चैलेंज कर रहे हो आप श्रवण जी को? फतेहपुर विधानसभा के लोगों को उम्मीद थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और फतेहपुर को कुछ ना कुछ देंगे, परंतु 5 मिनट के भाषण के अलावा मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। सरकार की चुनाव कराने की मंशा ही नहीं, वन इलेक्शन वन स्टेट, ये है ना, इनके पास कुछ भी नहीं है। पिछले कार्यकाल में तो मुख्यमंत्री भी आपका था जी, क्योंकि उस समय से चेयरमैनी का पद आप लोगों के पास है, कांग्रेस के पास है, उसके बावजूद ये सीवरेज का मामला क्यों सामने आ रहा है? बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। कम से कम 4-5 तो मौतें हो चुकी करंट से। अशोक जी गहलोत ने घोषणा की, मंच से उतरने से पहले आदेश सोशल मीडिया पर आदेश आ गया था। आज भी वहाँ पे पानी भरता है। कहाँ? बावड़ी गेट से आगे जाते हैं तो। बीजेपी वालों के पास और है भी क्या? उनको तो वो कहते हैं ना कि अच्छे काम करने वाला का विरोध होता है, तो बीजेपी तो हमने जो अच्छे काम किए बीजेपी वाले तो विरोध करेंगे। उसके आसपास में जो लाइनें जाती है वहाँ पे ऐसा कोई किसान का खेत नहीं है जो खराब नहीं है उस पानी की वजह से। फतेहपुर में जो L&T कंपनी द्वारा डाली गई सीवरेज फेल हो चुकी है। सरकार को 3 साल हो गई, कोई काम नहीं हुआ आम जन के लिए। प्रिंस एनडी एकेडमी, जहां सपनों को मिलती है यूनिफॉर्म और जुनून को मिलती है मंजिल। साल 2022 से 2025 तक 138 एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स, हाईएस्ट इन इंडिया। प्रिंस एनडी एकेडमी, जहां राष्ट्र सेवा ही है अंतिम लक्ष्य। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं फतेहपुर में मौजूद हूं और जहां पर मेरे साथ कांग्रेस के फतेहपुर के मंडल अध्यक्ष छोटे लाल जी हैं। इनसे बात करेंगे कि फतेहपुर में कांग्रेस आने वाले जो चुनाव हैं, पंचायती राज और नगर निगम और निकाय के चुनाव हैं, उसमें निकाय के चुनावों को लेकर क्या रणनीति रहने वाली। और कल एक चर्चा हो रही थी फतेहपुर में, जब कल विधायक हाकम अली खान ने एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा। जन सुनवाई के कार्यक्रम में मैं जब लेट से पहुंचा था तो कुछ विधायकों को डांट लगा रहे थे, तो वो क्या पूरा मामला था और क्या जब यहाँ पर जन सुनवाई हो रही थी, गांव देहात और शहर के जब लोग आए थे, तो क्या उनका समाधान ऑन स्पॉट टाइम पर किया गया या फिर फ़ोन पर दिलासे दिए गए? वो सारी तमाम चीज़ें बात करेंगे क्योंकि गांव देहात के साथ साथ शहर के लोग भी मौजूद थे। वो तमाम चीज़ें बात करेंगे, आइए बात करते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। सबसे पहले मैं द लोक नेत्र आपका जो चैनल है और आप जनता से, सभी लोगों से, मित्रों से रूबरू करा रहे हो, इसके लिए आप मेरी ओर से आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी छोटलाल जी, सब पहले तो आप यह बात करांगा, पहले थे एक तो पार्षद रेडा हो और फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जो शहर की जो इकाई है बिंगा, एक मंडल का अध्यक्ष भी हो, तो कांग्रेस की रीति नीति क्या है, पहले तो यह बताओ। देखो, कांग्रेस जो हमारी जो पार्टी है, ये हमेशा जो शोषित वर्ग की जो लोग हैं, गरीबों की पार्टी, गरीबों के हित में सोचने वाली पार्टी हमारी जी। और आपने कल जन सुनवाई के बारे में आपने उसी के बारे में बात कर रहा था कि जो कल एक जन सुनवाई थी, कई दिनों बाद ये देखने को मिला कि विधायक हाकम अली जन सुनवाई कर रहे हैं जी। पहले भी करते होंगे लेकिन बीते दिनों लंबे समय बाद शायद की होगी, मेरे हिसाब से महीने भर हो गया होगा जी। तो कल जो जन सुनवाई थी उसमें काफ़ी सारे लोग भी आए थे, लेकिन जब बाद में मैं थोड़ा लेट पहुँचा था, जब वहाँ पर वीडियो साहब के साथ वो मीटिंग चल रही थी, कई जो ऑफिस बिजली विभाग के भी अधिकारी थे, तो वहाँ पे अधिकारियों को डांट लगा रहे थे, सीआई को डांट लगा रहे थे, फ़ोन पर बात हो रही थी, क्या पूरा मामला है? देखो, कल जो जन सुनवाई में विधायक हाकम अली खान जी मौजूद थे और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी वगैरह मौजूद थे, और लोगों की कल जो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र जो आए और जो लोगों की शिकायत थी, उन पर सबसे ज़्यादा शिकायत तो कल सीवरेज के मामले में आई। और हकीकत में फतेहपुर शहर में सीवरेज का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर मामला है। सभी मोहल्लों में, सभी वार्डों में, आम रास्तों में सीवरेज के चैम्बर निकल रहे हैं, और इसी मुद्दे को लेकर विधायक हाकम अली खान जो हमारे एमएलए साहब हैं, वो अधिकारियों से यही प्रश्न कर रहे थे कि आखिरकार सीवरेज से ये पानी निकल क्यों रहा है, मामला क्या है, उस सीवरेज में डालने में कोई कमी रही है,
और लाइट का जो मुद्दा है, लाइटों की भी कल शिकायतें खूब आई। अघोषित कटौती, बिजली विभाग द्वारा अघोषित कटौती की जाती है, जिससे आम जन परेशान है। और सीवरेज के मामले में मेरे वार्ड में भी सीवरेज का मामला बहुत ही गंभीर है। हर चेंबर निकल रहा है, जिससे आम जन बहुत परेशान है। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी सीवरेज का पानी भरा हुआ है। आपने कहा कि सीवरेज का मामला बहुत गंभीर है जी, लेकिन सवाल यहाँ आता है कि पार्षद आपके, सभापति आपके, विधायक आपका, और पिछले कार्यकाल में तो मुख्यमंत्री भी आपका था जी। क्योंकि उस समय से चेयरमैनी का पद आप लोगों के पास है, कांग्रेस के पास है। उसके बावजूद ये सीवरेज का मामला क्यों सामने आ रहा है? देखो, सीवरेज का मामला ये है कि सीवरेज एक L&T कंपनी द्वारा डाली गई थी। उसमें कोई विधायक साहब का, कोई सभापति, नगर परिषद का कोई रोल नहीं था। वो कंपनी अपने हिसाब से, उनके जो कंपनी के जो JN IN जो भी कंपनी के अधिकारी थे, उनके द्वारा ही ये सीवरेज का काम किया गया। मानते इस बात को हैं कि सीवरेज के मामले में डालने में कंपनी ने बहुत बड़ी लापरवाही की। लेकिन सरकार पैसा रोक सकती थी। टेंडर तो आपकी कंपनी ने दिया होगा, आपकी सरकार ने दिया होगा। जब L&T कंपनी ने सीवरेज डाली, उस समय किसी को सीवरेज के बारे में, सीवरेज की लाइन कितनी चौड़ी होनी चाहिए, चेंबर किस हिसाब से बनना चाहिए, तो उन कंपनी को ही मालूम था। जबकि आम आदमी को, हमारे यहाँ के हम जनप्रतिनिधियों को कोई पता नहीं था कि सीवरेज की लाइन की चौड़ाई कितनी हो और सीवरेज के चेंबर किस प्रकार से डाले जाए, यह हम लोगों को नॉलेज नहीं था। हमने सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो काम जो हो रहा है वो सही ही हो रहा होगा। जब सीवरेज को चालू किया गया, उस समय पता चला कि सीवरेज फतेहपुर में जो L&T कंपनी द्वारा डाली गई सीवरेज फेल हो चुकी है। क्योंकि हर बारिश के महीनों में, जब बारिश का समय होता है, बारिश आती है, पिछले 10-15 दिन पहले ही थोड़ी सी बारिश आई थी, उसमें ही लगभग चेंबर निकलने लग गए। तो बारिश का समय आगे तो बहुत पड़ा है। बाहरी रोड पे इसका वेस्टेज का जो बना रखा है, उसको क्या बोलते हैं शायद, मतलब स्टोर करने के लिए जो ड्रेनेज जो स्टोरेज का बना रखा है, उसके आसपास में जो लाइनें जाती है, वहाँ पे ऐसा कोई किसान का खेत नहीं है जो खराब नहीं है उस पानी की वजह से। कई बार वो तो डैम टूटा भी था। सीवरेज का जो प्लांट जहाँ वहाँ बनाया हुआ है, जहाँ पानी जाता है, वो कई बार टूट भी चुका था। कई बार टूटने के कारण उनके आसपास के जो किसानों के खेत हैं, उसमें वो पानी गया था। और अब जो पानी जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लाइन ही चौक है। जहाँ नारीबारी रोड पर जो ड्रेनेज बना हुआ है इसका, वो पूरी लाइन चौक है। वहाँ पानी ड्रेनेज में न जाकर पानी आम रास्तों में ही निकल रहा है। और इसकी हमने शिकायत भी, कल भी जन सुनवाई में भी मैंने भी खुद ने भी शिकायत की कि फतेहपुर शहर में ये सीवरेज का मामला है, गंभीर मुद्दा है, आम जन बहुत परेशान है, इसका समाधान किया जाए। तो कल मैंने भी शिकायत की और कल जो जितनी भी शिकायत आई, 100-125 जो भी शिकायत आई, उसमें से सबसे ज़्यादा सीवरेज का ही मुद्दा था। जी, बिजली की भी बहुत ज़्यादा शिकायतें, अघोषित बिजली कटौती है, आए दिन जो FRT की टीम है उसको लेकर मामला हो, या फिर किसी ना किसी दिन कभी कोई जो बिजली विभाग में जो व्यक्ति काम करता है, वो अचानक लाइट आ जाती है, कई बार तो डेथ भी हो चुकी है, किसी को करंट आ चुका है। इस मामले को लेकर भी कल मसला चल रहा है। ये तो बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। कम से कम 4-5 तो मौतें हो चुकी करंट से, और अभी भी एक बच्चे के कुछ ही दिनों पहले करंट आया था, वो अभी भी एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। और लाइट के मामले में भी बड़ी समस्याएं हैं, आमजन परेशान है। बिना सूचना, बिना कोई मैसेज लाइट 5-5 घंटे लाइट काट ली जाती है, जो ये गंभीर समस्या है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मैं बिजली विभाग की लापरवाही मानता हूँ। फतेहपुर में जैसे नगर परिषद की बात करें, तो नगर परिषद के अंदर आपका पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, उसमें क्या कुछ कामें हुई? देखो, पिछले जो नगर परिषद के हमारे सभापति बड़े भाई मुश्ताक जी नजमी थे, और उनका कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा।
फतेहपुर में काफ़ी बजट आया, नगर परिषद में काफ़ी बजट आया और वार्डों में काफ़ी विकास हुआ, जैसे सड़कें, पानी की जो लाइनें वगैरह डालना, ट्यूबवेल बनाने वगैरह का जो काम है, बहुत सारा काम हुआ। लेकिन बीजेपी के लोग तो बहुत आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। वो उनके पास तो और है भी क्या, बीजेपी वालों के पास और है भी क्या। उनको तो वो कहते हैं ना कि अच्छे काम करने वाला का विरोध होता है, तो बीजेपी तो हमने जो अच्छे काम किए, बीजेपी वाले तो विरोध करेंगे, आज भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं, पीछे भी किया है। तो उनका तो काम है हमारा विरोध करना, और अच्छे काम जो करेंगे, अच्छा काम जो करेगा, तो अच्छे काम की तो बुराई और विरोध करने वाले विपक्ष तो बीजेपी वाले तो करते ही हैं। कई बार ये जो शहर का कचरा है उसको डैम बना हुआ है, उसको लेकर भी कई बार लोगों ने धरने प्रदर्शन किए हैं। आवारा कुत्तों को लेकर हो, चाहे आवारा कुत्तों को लेकर एक टेंडर छूटता है, उसको लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हाँ बिल्कुल, आवारा कुत्तों का पीछे टेंडर हुआ था और काफ़ी शिकायतें थी, गाँव मोहल्लों में, वार्डों में काफ़ी शिकायतें थी। कुत्तों का आतंक भी रहा, काफ़ी कुत्ते थे, उनको टेंडर नगर परिषद द्वारा किया गया और वार्डों से कुत्ते पकड़े भी गए। और आप जो कचरा संग्रहण की जहाँ बात है, वहाँ उसको लेकर हमने वीडियो बनाया था, उसके बाद विधानसभा में मुद्दा उठाया। हमारे एमएलए साहब ने विधानसभा में भी उसका मुद्दा उठाया और एमएलए साहब ने कई बार वहाँ जाकर अधिकारियों को, नगर परिषद के अधिकारियों को लेकर वहाँ का निरीक्षण भी किया और निर्देश भी दिए, परंतु मामला यह है कि वहाँ भी हालत जो वर्तमान में है वो ख़राब है। मतलब ठंडे बस्ते में चला गया। नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं, एमएलए साहब के नोटिस में है, कई बार चर्चाएं होती हैं, उस मुद्दे को लेकर भी एमएलए साहब लगे हुए हैं, उसका समाधान भी कुछ ही दिनों में होने वाला है। परंतु अब जो वर्तमान स्थिति है वहाँ ख़राब है। मैंने भी कई बार देखा है, वहाँ जाकर देखा है। शहर की सड़कों की बात करते हैं जी, ऐसी कोई सड़क नहीं है जो आज भी सही हो, सारी सड़कें टूटी पड़ी है। चाहे आज की बात हो, ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 15-20 साल जब से मैं शहर आने लगा हूँ जी, अब भी एक सड़क बन रही है, वो मंडावा वाली जो अब जाके बन रही है, वो शहर में 20 साल से वो सड़क देख रहा हूँ। ऐसी कोई सड़क हो जो आज भी बनी हुई नहीं हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कि आप बता रहे हो कि सड़क सही नहीं है। कौन सी सड़क? सारी सड़कें, मुख्य मार्ग की सारी सड़कें टूटी हुई है। नहीं, ऐसी नहीं, उनका रिपेयरिंग वगैरह का काम होता है। और हमारे पिछले कार्यकाल में, नगर परिषद के कार्यकाल में आप बात कर रहे हो कि बावड़ी गेट से चूरू स्टैंड की जो सड़क थी वो टूटी हुई थी, पानी की वजह से काफ़ी कुछ गड्ढे पड़ गए थे, उनको कई बार रिपेयरिंग वगैरह करवाई। आज भी वहाँ पे पानी भरता है। कहाँ? बावड़ी गेट से आगे जाते हैं तो प्रिंस वो तो पानी की समस्या, फतेहपुर की जो पानी की समस्या, वो क्या कि थोड़ा सा एरिया नीचा है और वहाँ पानी का वो ड्रेनेज भी बना हुआ है, गंदे पानी का सारनाथ जी के मंदिर के सामने बना हुआ है, क्या कि वो थोड़ा सा वहाँ नीचा है। स्थायी समाधान तो नहीं है ना। फतेहपुर के लोग क्या चाहते हैं, जो वर्षों से जिस समस्या को झेल रहे हैं, कभी ना कभी तो उसका निदान चाहिए उन लोगों को। देखो, आप फतेहपुर के पानी की निकासी की बात कर रहे हो, तो फतेहपुर के पानी की निकासी का अस्थायी समाधान कब नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? आप बावड़ी गेट के पास बात कर रहे हो, बावड़ी गेट पर पानी भरता था, 5 फीट पानी 3-4-5 फीट तक पानी भर जाता और वहाँ 3-4 दिन 5 दिन तक आम रास्ता बंद रहता। बात करते हैं छतरिया बस स्टैंड की। छतरिया बस स्टैंड पर मैंने खुद नहीं देखा है और आप लोगों से भी पूछ सकते हो कि छतरिया स्टैंड की दुकानें कम से कम 6-7-8 दिन तक बंद रहा करती थी। आज पानी भरता है, 5 फीट भी पानी भरता है, तो वो आप 3-4 घंटे बाद में उसको देखो जाके, वहाँ 3-4 घंटे बाद में पानी वहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो पानी निकासी की समस्या का समाधान तो हुआ ही है, कैसे नहीं हुआ? राजस्थान में बीजेपी की सरकार है जी, 2.5 साल से 3 साल पूरे होने को हैं, क्या कुछ काम हुए? नहीं, कोई काम नहीं हुए इस सरकार में। सरकार को 3 साल हो गई, कोई काम नहीं हुआ। आम जन के लिए क्या योजना इस सरकार की, एक भी योजना? आप पत्रकार बंधु हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आपकी नज़र में आप बता दीजिए कि आम आदमी के लिए इस सरकार ने
भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने यह आम जन के लिए ये योजना धरातल पर सरकार उतारी। तो कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने कुछ भी नहीं किया। पिछली बार आपने देखा कैसे नहीं कि आए थे मुख्यमंत्री जी रामगढ़ में, तो खटक से बटन दबा कर कई घोषणाएं करके गए थे। नहीं, क्या बटन के कौन से विकास कार्यों के बटन दबाए? फतेहपुर में भी आए थे, लोगों को उम्मीद थी फतेहपुर में, और रामगढ़ में भी आए थे। फतेहपुर विधानसभा के लोगों को उम्मीद थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और फतेहपुर को कुछ ना कुछ देंगे, परंतु 5 मिनट के भाषण के अलावा मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। मंच पर चढ़े और धन्यवाद दिया, माफ़ी मांगी कि मैं लेट हो गया, और धन्यवाद दिया लोगों को और चलते रहे। इतना ही किया मुख्यमंत्री जी ने। आप बिना मतलब से ये लोग तो कहते हैं सरवण जी कहने पे मुख्यमंत्री कई बार आ जाते हैं, हाँ, फोन पर आते हैं। मुख्यमंत्री जी आ गए ना कई बार, 2-3 बार फतेहपुर में आ गए, परंतु सरवण जी की चलती है तभी तो आते हैं। नहीं तो सरवण जी यहाँ के नेता बीजेपी के सरवण जी नहीं, हैं। मुख्यमंत्री जी को बुलाने का मतलब उनका स्वागत करना, उनका मान और सम्मान करना, इतना ही थोड़ी होता है। आज राजस्थान का मुखिया है और किसी विधानसभा क्षेत्र में जब आता है तो उससे जनता उम्मीद करती है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र को कुछ न कुछ सौगात मिलेगी, परंतु जनता निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिला। मुख्यमंत्री तो इस बात की खुशी मना लेते कि चलो कम से कम मुख्यमंत्री जी आए तो सही, वरना कोई मुख्यमंत्री आता ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो खुशी क्या है, इसमें आम जनता का पैसा लगता है। मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उसमें पैसा भी खर्च होता है। पैसा खर्च करने के बाद में यही खुशी है कि आम जन का पैसा, कहाँ पैसा खर्च होता है? साधारण व्यक्ति हैं बेचारे, कहीं रोड पे चलते हुए तरबूज खा लेते हैं। हाँ, तरबूज खा लेते हैं, वो तो ठीक ही बात है। तरबूज तो खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, वो तो ठीक बात है। परंतु जब मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र में आता है, उसके टेंट व्यवस्था, मंच व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लोगों को उल्लासे देकर उनको इकट्ठे करना और उनके लिए वाहनों की व्यवस्था करना, तो पैसे तो खर्च होते ही हैं। पैसे खर्च होते हैं और लोग बाग इकट्ठे होते हैं सुनने के लिए कि मुख्यमंत्री जी आज फतेहपुर को क्या देंगे। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं फतेहपुर को, कुछ न कुछ बड़ी सौगात देने वाले हैं। सोशल मीडिया के आपके द्वारा भी मीडिया में चलता है कि आज मुख्यमंत्री जाएंगे फतेहपुर को, बहुत कुछ मिलने वाला है, परंतु निराशा के अलावा। 2023 में गहलोत साहब भी आए थे, क्या कुछ देकर गए थे? नहीं, गहलोत सरकार खोटिया में आए थे, बड़ी सभा। बिल्कुल खोटिया में आए। खोटिया में जब मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जब आए थे, खोटिया गांव के लोगों की और वहाँ जो मौजूद लोग थे उनकी एक मांग थी कि खोटिया गांव में साइंस फैकल्टी नहीं है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो चल रहा है उसमें साइंस फैकल्टी नहीं है। तो मैं वहीं था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने, अशोक जी गहलोत ने घोषणा की, मंच से उतरने से पहले आदेश सोशल मीडिया पर आदेश आ गया था कि खोटिया गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइंस फैकल्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये मेरा खुद का देखा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी कि क्या दिया? मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में PHC CHC बहुत, मुख्यमंत्री जी ने तो इतना दिया कि फतेहपुर के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। पिछले कार्यकाल में हमारा जिला धानुका अस्पताल, जिला अस्पताल में कर्मोन्नत हुआ, वो हमारी सरकार में हुआ। फतेहपुर में 2 कॉलेजें आई, वो अशोक जी गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री उनकी देन। और रामगढ़ में और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में शिक्षा के मामले में मुख्यमंत्री जी ने जो सेकेंडरी स्कूलें थी उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कर्मोन्नत किया। कितनी बड़ी बात है, बहुत कुछ किया जी पिछले राज में। माननीय, इस राज्य में क्या कुछ हो रहा है साहब? इस राज्य में कुछ भी नहीं हो रहा है। इस राज्य में मुख्यमंत्री जी हैं। आप बोल रहे थे आभार थोड़ी देर पहले
पूछ रहे थे कि सरवण जी की चलती है, अब सरवण जी मुख्यमंत्री जी को बुला लेते हैं और फलाने उस विधानसभा जी का क्षेत्र का जो भी कोई विधायक प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं सज धज कर और 2-4-5 मिनट का भाषण दे के चले जाते हैं, जबकि कोई विकास का मुद्दा नहीं है उनके पास, कोई विकास कार्य देने की कोई बात नहीं होती है और मुख्यमंत्री बस दौरा करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि सरकार के पैसे खर्च होते हैं, लेकिन सरकार तो ये चाहती है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन होगा तो पैसा बचेगा, इसी चक्कर में पंचायत और निकाय के चुनाव नहीं करा रही है। सरकार की चुनाव कराने की मंशा ही नहीं, 1 इलेक्शन 1 स्टेट ये है ना, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही है? सरकार से मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूँ कि नगर निकाय के कितने नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हैं वो सरकार क्यों नहीं करा रही है? सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब चुनाव होंगे तो इसमें कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे, कांग्रेस के पंचायत समितियों में प्रधान बनेंगे। पूरे राजस्थान में इस चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा, परंतु इसी भय से ये सरकार चुनाव कराना चाहती नहीं। हनुमान बेनीवाल तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार के हमारे सदस्य बनेंगे इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते। वो तो देखो हनुमान जी बेनीवाल क्या कहते हैं, परंतु कांग्रेस का राज आने वाला है, आगे सरकार भी बदलने वाली है, सरकार कांग्रेस की आने वाली है और आप इन्हीं चुनावों में देखने को मिल जाएगा कि राजस्थान में इस सरकार ने भजनलाल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब ने क्या किया। ये जो नगर निकाय के और ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होंगे इसी में आपको नतीजा देखने को मिल जाएगा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पुनः इस सरकार को बहुत पीछे छोड़कर सरकार बनाने जा रही है। नगर परिषद में अभी आने वाले चुनाव होंगे तो उसको लेकर क्या 5-4 मुद्दे होंगे जो मुझे बताइए। जैसे अभी जो चुनाव, पहले तो ये चुनाव सरकार करवाएगी कब यही पता नहीं, कभी हाई कोर्ट में जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाती है और चुनाव करवाएगी। और हमारे फतेहपुर की बात करें, फतेहपुर नगर परिषद का जो बोर्ड है और रामगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन है और पंचायत समिति फतेहपुर और पंचायत समिति जो नई पंचायत समिति रामगढ़ की जो बनी है, हम चारों इन पर कांग्रेस के प्रधान और कांग्रेस के सभापति और कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा जी। और बहुत कुछ व्यापक परिवर्तन होगा इस शहरों में, गाँवों में और विकास के मामले में बहुत कह रहे हो कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे, मेंबर बनेंगे, तो सरवण जी किस लिए घूम रहे हैं फिर? वो अपनी पार्टी के नहीं बनाएंगे क्या? वो तो गांव में जनसंपर्क यात्राएं कर रहे हैं अभी से। जनसंपर्क यात्राएं बिल्कुल। विधायक जी तो महीने में 1-2 बार बैठते हैं लोगों के बीच में, वो तो रोज जाते हैं गाँव में। हाँ नहीं, ये आप कह रहे हो कि सरवण जी रोज गाँव में जाते हैं। सरवण जी कोई डेथ होती है वहाँ कितने जगह जाते हैं ये सबको पता है। घूमते हैं अपने मतलब से, सरवण जी घूमते हैं और सरवण जी बोर्ड बनाने की तो दूर की बात। और मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा कि फतेहपुर शहर में 55 वार्ड हैं, 55 वार्ड हैं। सरवण जी कितने पार्षद बना लेंगे वो आप देखेंगे जब नतीजा आएगा। चैलेंज कर रहे हो आप सरवण जी को? क्या चैलेंज कर रहे हो कि कितने बना लें? हाँ, कितने बनाएंगे ये मैं ये चैलेंज नहीं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि नगर परिषद फतेहपुर नगर परिषद का सभापति हम पूर्ण बहुमत से कांग्रेस का बनाएंगे, ये मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, कैसे बनाएंगे? हमने काम किया है, हमारे विधायक साहब ने लोगों के काम किए हैं विकास का। पिछले ये सभापति जी का जो कार्यकाल है उसमें हम लोगों का काम किया है, इसलिए विकास के नाम में आज भी बहुत सी समस्याएं हैं, आपको पता है क्या? नहीं, समस्याएं तो देखो, समस्याएं तो जितनी जनसंख्या, एक तरफा कांग्रेस का राज रहा है फतेहपुर में। जनसंख्या जैसे जनसंख्या विस्तार होगा, बढ़ेगी और सुविधाएं बढ़ेंगी, उसमें कुछ न कुछ समस्याएं जरूर पैदा होती रहेंगी और समस्याओं का समाधान हम लोग करते रहेंगे। जी, शुक्रिया। तो ये थे छोटे लाल जी महेचा जो कि
फतेहपुर में कांग्रेस पार्टी के शहर के मंडल अध्यक्ष हैं और इनसे काफ़ी चीज़ों को लेकर चर्चा है कि खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।